तरमीमी कानून जो आ गया है उसको लेकर पास भी हो गया दोनों ऐवानों में। अब यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई तक उसको मोहलत दिया सरकार को। इस कानून को आप किस तरह देखते हैं, कैसे मानते हैं? ये कानून बुनियादी तौर पर दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ है, उसकी रूह के ख़िलाफ़ है। दस्तूर हिंद में जो मुल्क के आने वाले, मुल्क को तरक्की देने वाली जो तमन्नाएँ और जो हौसले तो पस्त करने के लिए लाया गया है। ये कम्युनल डिवाइड के लिए, यानी ये तकसीम हिंद यानी डिवीज़न, तकसीम करो और हुकूमत करो की नीयत से लाया गया है। ये कम्युनल एजेंडे की तकमील के लिए लाया गया है। दरअसल जहाँ तक औकाफ की प्रॉपर्टी का सवाल है, ये खालिस डिवाइन प्रॉपर्टी है। ये मुसलमानों के ज़रिए खैरात के लिए, मदारिस के लिए, मसाजिद के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, दरगाहों के लिए वक़्फ़ की गई ज़मीनों का मामला है। इसका मैनेजमेंट आर्टिकल 26, आर्टिकल 25 और 26 के तहत मैनेजमेंट का पूरा अख्तियार मुसलमानों को है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी नोटिस भी ली, संज्ञान लिया और 2 चीज़ों पर जो उन्होंने पाबंदी लगाई है और हुकूमत के तुषार मेहता ने उसको इत्तफाक़ किया कि हम नहीं करेंगे। वो बहुत अहम बातें हैं कि आप जो सैकड़ों साल से वक्फ यूज़र जो है उसको कैसे आप रोक देंगे? कब्रिस्तान को कैसे आप रोक देंगे? दरगाह जो 300 साल पुरानी कैसे रोक देंगे? 300 साल पहले कहाँ वक्फ बोर्ड थे जो रजिस्ट्रेशन हुआ करता था? नहीं होता था। इसी तरह अदर इंडाउमेंट्स में ईसाइयों के इंडाउमेंट्स हैं, हिंदुओं के इंडाउमेंट्स हैं, क्रिश्चियन के और क्या नाम है हमारे बुद्धिस्ट के इंडाउमेंट्स पे इन्होंने कब्जा कर लिया है बोध गया में। तो अब ये लड़ाई लिबरेशन की है और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आज़ाद थे, अभी कब्जा करना चाहते थे। हमने मुल्क को जगा दिया है, मुल्क खड़ा हो गया हमारे साथ। तो हम तो समझते हैं कि हुकूमत की पहले फेज़ में शिकस्त हो चुकी है। तो सर, ये बोहरा समाज के जितने भी मुसलमान हैं, ये तो मोदी जी के और अमित शाह के साथ में मैं इसे नहीं अभी मानता। मीटिंग हुई है इनकी। नहीं, मैं इसे नहीं मानता। बोहरा समाज के बहुत अच्छा किया है। बोहरा समाज के जो जिम्मेदार हैं वो परसा बोर्ड के साथ हैं, उसके सदर हमारे साथ हैं, जिम्मेदार हमारे साथ हैं। वो इस तरह के लोगों को जो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम से सुन्नी शिया मुसलमानों को भी वो शामिल कर लेते हैं। उनके ज़ाती अगराज़ के लोग उधर चले जाते हैं, ज़मीन का सौदा कर लेते हैं। हुकूमतें हमेशा करती आई हैं। तो ये बोहरा समाज का जो ड्रामा हुआ है वो गैर मारूफ शख्सियतें मोदी जी के हुज़ूर हाजिर हुई थी। गैर मारूफ, बोहरा समाज के मारूफ लोग नहीं थे, उलमा नहीं थे, ज़िम्मेदारान नहीं थे। इसलिए इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हुकूमत जब शिकस्त पा रही है तो वो बेचारे तिनके का सहारा ले रहे हैं कि इस तरह कुछ समाज के लोगों को बुला लें, टोपियाँ दिला दे। जैसे उन्होंने अभी किया मुर्शिदाबाद में, 150 लोग पकड़े गए, बिहार के नौजवान गुमराह नौजवानों को भेजा था वहाँ टोपियाँ लगा के और उन जुलूस में शामिल होकर हंगामा किया, तशद्दुद किया। तो ये सब करेगी हुकूमत, लेकिन इंशाअल्लाह मुल्क का ज़मीर अब बेदार हो रहा है। मुल्क कामयाब होगा, सेकुलरिज्म कामयाब होगा और वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ महफूज रहेंगी इंशाअल्लाह। सुप्रीम कोर्ट से भी हमें राहत मिलेगी और आवाम की अदालत में भी राहत मिलेगी इंशाअल्लाह। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि कानून बन गया है, इसको मानना ही पड़ेगा। ये पहले भी कह रहे थे जब किसानों का आंदोलन चला, वो तो कहेंगे ही। देखिए, फासिस्ट ज़हनियत के वज़ीर दाखिला हैं हमारे और वो समझते हैं फासिज्म के ज़रिए इस मुल्क को हम कब्ज़ा कर लेंगे। वो कब्ज़ा नहीं कर पाएंगे। ये गुजराती जोड़ी और जो गुजरातियों को फ़ायदा पहुंचाने का इनका अज़्म है वो इंशाल्लाह फेल हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। तो ये 5 मई आने वाली 5 मई तक की तारीख दे दी है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या हो सकता है इसमें? देखिए, हम तो बहुत पुरुम्मीद हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दस्तूर का वो निगहबान होता है, मुहाफ़िज़ होता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। इसलिए कि सरकारें गलत सही कानून बना सकती हैं, लेकिन कानून जो है उसकी स्क्रूटनी कहाँ होती है? सर्वोच्च न्यायालय में होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है। वो स्क्रूटनी जब करेगा सुप्रीम कोर्ट तो उसमें इस कानून को दस्तूर खिलाफ पाएगा और पा रहा है। शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो चुकी है। ऐसे ऐसे सवालात हुए हैं कि जवाब नहीं बना सरकार के तर्जुमान यानी तुषार मेहता के पास। हमें उम्मीद है कि 5 तारीख के बहस के बाद जो तफसीली आर्डर आएगा, ये तरमीमात का जो एक्ट है वो कलअदम करार पाएगा, ये कोलैप्स कर जाएगा। तो सुलेमान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये 5 तारीख को जो दिया है टाइम, तो 5 को तो ये ख़त्म हो नहीं जाएगा। इसकी 5 तारीख से इसकी सही से रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। देखिए, ऐसा है, सरकार के वकील जब बहुत गिड़गिड़ाए कि हमें जवाब लगाने के लिए तहरीरी वक्त दिया जाए 1 हफ़्ते का, मान लिया उन्होंने, दे दीजिए। लेकिन 1 हफ़्ते के बाद जो जवाब लगाएंगे, जाहिर है गुमराह कुन जवाब भी हो सकता है, तो हमें उसका जवाबुल जवाब लगाना पड़ेगा। जवाबुल जवाब हम लगाएंगे। जवाबुल जवाब वो तमाम 37 जो पिटीशंस हुए हैं 37,
उनमें सभी लोग लगाना चाहेंगे अपने हिसाब से। जब जवाब लगाएंगे तो यकीन जानिए वो जवाब ऐसा होगा जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो वो 5 तारीख को तो एक इंटरिम फैसला करेंगे वो, इसकी लंबी बहस चलेगी, 6 महीना भी लग सकता है, लार्जर बेंच भी बन सकती है। लेकिन अगर वो इंटरिम आदेश ऐसा हो जाता है जिसकी हमें उम्मीद है कि जिससे इनकी शरारत रुक जाए, योगी जैसे जो चीफ मिनिस्टर गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों की शरारत रुक जाएगी तो मैं समझता हूँ देश में और आवाम के लिए एक आफियत की बात होगी, सुकून की बात होगी। शुक्रिया।